हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 10th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का काव्य खंड के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपके प्री बोर्ड और फाइनल पेपर आने वाले हैं, तो मैं आपके लिए काव्य खंड के 6 पार्ट में से इम्पोर्टेंट MCQs लेकर आई हूँ, जिसे आप अच्छे से याद कर लें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सूरदास के आराध्य देव कौन है? इसका उत्तर है घ श्री कृष्ण। दूसरा प्रश्न, गोपियों के अनुसार योग शिक्षा कैसे मन के लोगों के लिए उचित है? इसका उत्तर है ख चंचल। तीसरा प्रश्न, गुर चाटी ज्यों पागी, यहाँ गुर का अर्थ है, इसका उत्तर है ग गुड़। चौथा प्रश्न, चाहती हुती गुहारी जिते तय, यहाँ गुहारी का अर्थ है, इसका उत्तर है ग रक्षार्थ पुकार। पांचवा प्रश्न, गोपियों ने उद्धव को क्या कहा? इसका उत्तर है घ बड़ भागी। छठा प्रश्न, उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? इसका उत्तर है ग व्यंग्य का। सातवां प्रश्न, उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देते हैं? इसका उत्तर है ग योग साधना का। आठवां प्रश्न, अपरस रहत स्नेह तगाते, यहाँ तगा का अर्थ है, इसका उत्तर है क अलिपत। नौवां प्रश्न, चेतन अचेतन अवस्था में गोपियां किसका नाम रटती हैं? इसका उत्तर है ख कृष्ण का। 10वां प्रश्न, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर कौन सा शास्त्र पढ़ लिया है? इसका उत्तर है क राजनीति शास्त्र। 11वां प्रश्न, सूरदास ने हरि की तुलना किससे की है? इसका उत्तर है घ हारिल की लकड़ी से। 12वां प्रश्न, सु तो व्याधि हमको ले आए, पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? इसका उत्तर है ख रोग को। 13वां प्रश्न, गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी का समान कौन है? इसका उत्तर है क श्री कृष्ण। 14वां प्रश्न, गोपियां उद्धव के योग संदेश को सुन योग को किसके लिए उपयुक्त बताती हैं? इसका उत्तर है ख अस्थिर मन वाले लोगों के लिए। 15वां प्रश्न, श्री कृष्ण की हारिल से तुलना किसने की है? इसका उत्तर है ग गोपियों ने। 16वां प्रश्न, गोपियों के मन को कौन चुरा कर ले गया? इसका उत्तर है ख कृष्ण। 17वां प्रश्न, योग का संदेश गोपियों को कैसा लगा? इसका उत्तर है ग कड़वी ककड़ी। 18वां प्रश्न, गोपियों के लिए योग का संदेश लेकर कौन गया था? इसका उत्तर है ख उद्धव। 19वां प्रश्न, विरह की पीड़ा से व्याकुल गोपियों ने उद्धव को क्या उपलम्ब दिया है? इसका उत्तर है विकल्प ख। कथन 1 और 2 सही है। कथन 1, हमारे मन की बात मन में ही रह गई है, और कथन 2, अपने मन की बात को भला हम किसे जाकर कहें। अगला प्रश्न 20वां, गोपियां उद्धव को श्री कृष्ण से अपने प्रेम के बारे में क्या बताती हैं? इसका जो विकल्प है उत्तर ग। कथन 1, 2 और 3 सही हैं। 1, श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। 2, हमने उन्हें मन वचन कर्म से दृढ़तापूर्वक पकड़ा हुआ है। 3, हम तो सोते जागते तथा स्वप्न में भी नंद के बेटे श्री कृष्ण का ही ध्यान करती हैं। तो इसका उत्तर है ग। कथन 1, 2, 3 सही है। 21वां प्रश्न, परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आता है? इसका उत्तर है घ टूटे हुए शिव के धनुष को। 22वां प्रश्न, परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु बताया है? इसका उत्तर है घ सहस्त्र
बाहु। 23वां प्रश्न, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस घटना के कारण विवाद हो रहा है? इसका उत्तर है ख, शिवजी जी के धनुष के टूटने के कारण। 24वां प्रश्न, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी के कौन से ग्रंथ से लिया गया है? इसका उत्तर है ग, रामचरितमानस। 25वां प्रश्न, रे नृप बालक कालवश बोलत ये शब्द किसने कहे? इसका उत्तर है ख, परशुराम ने। 26वां प्रश्न, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से उद्धृत है? इसका उत्तर है क, बालकांड से। 27वां प्रश्न, तुलसीदास ने भृगुकुल केतु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? इसका उत्तर है क, परशुराम। 28वां प्रश्न, गर्भनह के अर्भक दलहन यहाँ अर्भक का अर्थ है? इसका उत्तर है ख, बच्चा। 29वां प्रश्न, कुम्हड़बत्तियाँ किसको देखकर मुरझाती हैं? इसका उत्तर है घ, तर्जनी को। 30वां प्रश्न, भृगु वंशमणि किसे कहा गया है? इसका उत्तर है घ, परशुराम को। 31वां प्रश्न, किसके वचन कोटि कुलिस के समान है? इसका उत्तर है ग, परशुराम के। 32वां प्रश्न, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? इसका उत्तर है घ, अवधी। 33वां प्रश्न, देखी कुठारू सरासन बाना यहाँ कुठारू का अर्थ है? इसका उत्तर है ग, कुल्हाड़ा। 34वां प्रश्न, श्री कृष्ण ने किसके धनुष को तोड़ा था? इसका उत्तर है क, शिवजी के। 35वां प्रश्न, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के संदर्भ में शिव धनुष टूटने की आवाज सुन परशुराम ने क्रोधित होते हुए पूछा कि धनुष किसने तोड़ा? इसका उत्तर किसने और क्या दिया? इसका उत्तर है ग, राम ने कहा कि शिव धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा। 36वां प्रश्न, परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल से डैश कर दिया। इसका उत्तर है क, धरती को क्षत्रियों से रहित। 37वां प्रश्न, तुलसी के आराध्य देव कौन है? इसका उत्तर है ख, श्री राम। 38वां प्रश्न, परशुराम के क्रोध को किसने शांत किया? इसका उत्तर है ख, श्री राम ने। अगला प्रश्न, श्री राम ने परशुराम जी का क्रोध शांत करने के लिए उन्हें क्या कहा? विकल्प है। इसका उत्तर क, कथन एक सही है। हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला भी कोई आपका ही दास होगा। अगला प्रश्न, परशुराम जी ने अपनी वीरता का व्याख्यान करते हुए क्या कहा? इसका उत्तर है ख विकल्प हमारा सही है। कथन एक और दो सही हैं। कथन एक, अनेक बार इस पृथ्वी को अपनी भुजाओं के बल से राजाओं से विहीन कर दिया है। दूसरा, मेरा ये कठोर फरसा गर्भों के बालकों तक को मार डालने वाला भयंकर फरसा है। उत्तर ख, कथन एक और दो सही है। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद ने किसके उज्जवल गाथा गाने में असमर्था व्यक्त की है? इसका उत्तर है क, मधुर चांदनी रातों की। अगला प्रश्न, कवि ने आत्मकथ्य कविता में संसार को क्या कहा है? इसका उत्तर है ग, नश्वर। अगला प्रश्न, आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधु किसे कहा है? इसका उत्तर है क, मन को। अगला प्रश्न, आत्मकथ्य कविता में कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया था? इसका उत्तर है ग, सुख को। अगला प्रश्न, आत्मकथ्य कविता में गुनगुनाकर अपनी कहानी कौन कहता है? इसका उत्तर है ख, मधुप। अगला प्रश्न, कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसी बताया है? इसका उत्तर है ख, भोली। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के अनुसार आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर क्या भाग गया? इसका उत्तर है ख, सुख। अगला प्रश्न, सीवन को उधेड़कर देखोगे
क्यों मेरी कंथा की। यहाँ कंथा का अर्थ है, इसका उत्तर है क अंतरमन। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद ने भावहीन मन को क्या कहा है। इसका उत्तर है ग रीति गागर। अगला प्रश्न, आत्मकथ्य कविता के आधार पर कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसका विकल्प का उत्तर है घ कथन 4 सही नहीं है। कवि अपने जीवन के दुखों व अभावों को अपने मित्रों के सामने व्यक्त करना चाहता है। उत्तर घ कथन 4 सही नहीं है। अगला प्रश्न, कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं क्योंकि विकल्प हैं। विकल्प घ सही है, 1 2 3 4 सही है। कथन घ 1 2 3 4 सही हैं। अगला प्रश्न, उत्साह कविता के रचयिता कौन हैं। इसका उत्तर है ग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न, उत्साह कविता में अनंत के घन किस दिशा से आने की बात कही है। इसका उत्तर है ग अज्ञात। अगला प्रश्न, उत्साह कविता में निदाघ का क्या अर्थ है। इसका उत्तर है घ गर्मी। अगला प्रश्न, उत्साह कविता में बादलों के हृदय में किस प्रकार की शोभा छिपी हुई है। इसका उत्तर है ग विद्युत की। अगला प्रश्न, उत्साह किस प्रकार का गीत है। इसका उत्तर है ग आह्वान गीत। अगला प्रश्न, कल्पना के से पाले किसे कहा गया है। इसका उत्तर है ग बादल। अगला प्रश्न, उत्साह कविता में बादलों में क्या छिपा हुआ है। इसका उत्तर है ग गर्जन। अगला प्रश्न, उत्साह कविता में कवि ने बादलों के लिए किन विशेषणों का प्रयोग किया है। इसका उत्तर है घ उपरोक्त सभी। ललित, काले, घुंघराले, घ उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, उत्साह कविता में कवि ने बादल का गरजने के लिए आह्वान क्यों किया है। विकल्प उत्तर घ कथन 1 और कथन 4 सही हैं। पहला, क्योंकि कवि वातावरण में जोश और क्रांति की भावना भर देना चाहता है। चौथा, बादल की गर्जन को सुनकर सब में जोश भर जाता है। अगला प्रश्न, अट नहीं रही है कविता में मंद गंध पुष्पमाल का धारक किसे कहा गया है। इसका उत्तर है घ फागुन। अगला प्रश्न, अट नहीं रही है कविता के रचयिता कौन है। इसका उत्तर है क सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न, अट नहीं रही है कविता में पाठ पर क्या बिखरी है। इसका उत्तर है क शोभा श्री। अगला प्रश्न, अट नहीं रही है कविता में कवि ने किस मास की मादकता का वर्णन किया है। इसका उत्तर है क फागुन मास की। अगला प्रश्न, अट नहीं रही है नामक कविता में हटाने पर भी क्या नहीं हट रही है। इसका उत्तर है घ आंख। अगला प्रश्न, अट नहीं रही है कविता में फागुन के कारण वन उपवन कैसे लग रहे हैं। इसका उत्तर है ग कथन 1 2 3 सही है। कथन 1, फागुन मास के कारण वन उपवन सब महक उठे हैं। दूसरा, पेड़ों पर हरे भरे व नए नए पत्ते उग गए हैं। तीसरा, वन उपवन में तरह तरह के फूल खिल गए हैं। तो कथन ग सही है, 1 2 3। अगला प्रश्न, यह दंत्रित मुस्कान कविता में कवि की झोंपड़ी में क्या खिल रहे थे। इसका उत्तर है क जल जात। अगला प्रश्न, यह दंतुरित मुस्कान कविता में तालाब छोड़कर जलजात के कहाँ छिपने की बात कही है। इसका उत्तर है क कवि की झोंपड़ी में। अगला प्रश्न, किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया होगा। इसका उत्तर है घ बच्चे के। अगला प्रश्न, यह दंतुरित मुस्कान में किसकी आंखें चार होने की बात कही है। इसका उत्तर है ख कवि और बच्चे की। अगला प्रश्न, चिर प्रवासी में इतर वाक्यांश में चिर प्रवासी कौन है। इसका उत्तर है ख कवि। अगला प्रश्न, छोटे बच्चे के स्पर्श मात्र से कौन से फूल झड़ने लगे थे। इसका उत्तर है ख शेफालिका। अगला प्रश्न,
यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि अपने बच्चे के धूल से सने हुए शरीर को देखकर क्या सोचता है? विकल्प उत्तर क, कथन एक सही है। मानो तालाब के जल को छोड़कर कमल का फूल मेरी झोंपड़ी में खिल गया हो। उत्तर क, कथन एक सही है। अगला प्रश्न, नन्हा बालक कवि की ओर एकटक देख रहा था क्योंकि? उत्तर ग, कथन 1, 2, 4 सही हैं। 1, नन्हे बालक ने कवि को पहली बार देखा था। 2, वह कवि को पहचानने का प्रयास कर रहा था। चौथा, कवि कई मास के पश्चात घर लौटा था। उत्तर ग, कथन 1, 2, 4 सही हैं। अगला प्रश्न, यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने अपने बेटे और पत्नी को धन्य क्यों कहा है? इसका उत्तर है ख, कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 1, क्योंकि उन दोनों के कारण कवि को अपार प्रसन्नता प्राप्त हुई है। कथन 2, वह स्वयं को भी धन्य मानने के योग्य हुआ है। अगला प्रश्न, कवि नागार्जुन ने फसल को किसकी महिमा कहा है? इसका उत्तर है घ, हाथों के स्पर्श की। अगला प्रश्न, फसल को किसका रूपांतर कहा गया है? इसका उत्तर है क, सूरज की किरणों का। अगला प्रश्न, नदियों के पानी का जादू क्या है? इसका उत्तर है ग, फसल। अगला प्रश्न, कवि ने फसल को सूरज की किरणों का क्या कहा है? इसका उत्तर है ख, रूपांतर। अगला प्रश्न, फसल कविता में मिट्टी के लिए संदली शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? इसका उत्तर ख, विकल्प सही है। 1 और 2 सही है। उत्तर ख। पहला, ऐसी मिट्टी जिसमें सौंधी सौंधी सी गंध आती है। दूसरा, ऐसी मिट्टी फसल उगाने के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न, जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो उसे क्या कहा जाता है? उसका उत्तर है क, नौसिखिया। अगला प्रश्न, संगतकार की आवाज कैसी कही गई है? इसका उत्तर है क, भारी। अगला प्रश्न, मुख्य गायक का साथ देने वाले कलाकार को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है ग, संगतकार। अगला प्रश्न, संगतकार कविता में सप्तक शब्द व्यक्त करता है। इसका उत्तर है ख, संगीत के 7 स्वर को। अगला प्रश्न, संगतकार कविता में स्थाई किसे कहा गया है? इसका उत्तर है ख, गीत के मुख्य टेक। अगला प्रश्न, सरगम का अर्थ है? इसका उत्तर है ग, स्वर बोध। अगला प्रश्न, संगतकार कविता में कवि ने मुख्य गायक के भारी स्वर को क्या उपमा दी है? इसका उत्तर है घ, चट्टान। अगला प्रश्न, संगतकार का कार्य होता है? इसका उत्तर है घ, मुख्य गायक के साथ स्वर साधना। अगला प्रश्न, चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। यहाँ अनहद का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है घ, सीमाहीन। अंतिम प्रश्न, संगतकार कौन हो सकता है? इसका उत्तर है ग, कथन 1, 2, 3 सही हैं। कथन 1, मुख्य गायक का छोटा भाई। 2, मुख्य गायक का शिष्य। 3, मुख्य गायक का दूर का रिश्तेदार जो पैदल चलकर उसके पास संगीत सीखने आया हो। तो बच्चों, ये थे हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।